उत्तराखंड में बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी है और इस कड़ी में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया है। बैठक में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ ही दोनों सह प्रभारी और उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से बीजेपी को मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ है। बैठक में तय किया गया है कि चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी ग्रास रूट लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे, बैठक करेंगे और चुनावी तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जिस तरह से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उससे इस बार बीजेपी 60 पार का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसे जनता देख रही है। हम लोग मिशन 2022 को फतेह करने में कामयाब होंगे। कि हमारा ही जो तैयारी था उसके कंपैरिजन में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो हमने 60 पार ऐसे लक्ष्य रखा है वो हम 100% पार कर देंगे। बहुत अच्छा सिचुएशन है, एनवायरनमेंट स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छा है और हम लोग को ये उम्मीद है कि लास्ट चुनाव में हम लोग 57 सीट में हम लोग जीते थे। इस टाइम में तो इस बार 60 पार होगा, क्योंकि 4.5 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। जो प्रतिश्रुति लास्ट 2017 में जो मैनिफेस्टो में दिया था उसका 85 to 90% ऑलरेडी काम हो चुका है। बाकी जो है वो आगामी 1 साल के अंदर ही हो जाएगा। देखिए, चुनाव सामने हैं और चुनौतियां भी हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ में प्रबंधन और ये किसी भी काम के लिए आवश्यक होता है और स्वाभाविक है कि प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और आगे रणनीति ये सारी बनेंगी और उसी रणनीति के तहत उन्हीं योजनाओं के तहत हम लोग आगे जाएंगे। और मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 22 में 2/3 बहुमत लेकर आएगी और उसका कारण है कि विकास, आम जनता विकास चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर विशेष चौमुखी विकास करने का जो काम हुआ है वो सब ने जनता ने देखा है। ऑल ओवर रोड से चारधाम से रेलवे में इतिहास में और आज़ादी के बाद पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना, और मैं सोचता हूँ 24 तक नहीं तो 23 में पूरा हो जाएगा, जिसका देश भी पूरा लाभ लेगा। ऐसा यहाँ का नौजवान रोजगार पाएगा। तो ये विकास जो किया है तो उन्हीं विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह हमारा आगे चुनाव के उसमें